हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते थे। किसी कारणवश हम 10 दिन का करंट अफेयर्स नहीं कर पाए थे। आज जो है, इससे पहले के पार्ट 1 में हम बताए थे 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन आंसर किए थे। आज 51 से लेके 100 तक करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो अपने नाम जो कर लिया है, भारत ने कर लिया है। इनके बाद चलिए 52 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के दिग्गज बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने कर दी है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके बाद चलिए ये रहा विराट कोहली और रोहित शर्मा का इमेज। इनके बाद चलिए 53 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो मनाया गया है, ये 29 जून को मनाया गया है। इनके बाद चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 54 नंबर प्रश्न है, कह रहा हाल ही में टाटा सन्स कहाँ 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा? तो कहाँ पर बनाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में बनाया जाएगा। इनके बाद चलिए आज का 55 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो अगला विदेश सचिव जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री को। ये रहा विक्रम मिस्त्री को का इमेज, इसे ही अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इनके बाद 56 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा 30 जून को, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इनके बाद 57 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है हाल ही में ब्लिंक ने कहाँ जैक AI लैब लॉन्च किया है? तो कहाँ पर? मुंबई में लॉन्च किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 58 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजना ठाकुर। ये रहा संजना ठाकुर का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 59 नंबर प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय नौसेना ने 17 वर्षों के बाद किस हेलीकॉप्टर को सेवानिवृत्त कर दिया है? भारतीय नौसेना ने 17 वर्षों के बाद किस हेलीकॉप्टर को सेवानिवृत्त कर दिया है? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UH-3H हेलीकॉप्टर को सेवानिवृत्त कर दिया गया है 17 वर्षों के बाद। इनके बाद 60 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 60 नंबर प्रश्न है, कह रहा है टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। सी जो है लंदन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 61 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। इनके बाद चलिए 62 नंबर की ओर आते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? 62 का आंसर हो जाएगा हंगरी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इनके बाद 63 नंबर की ओर आते हैं। 63 नंबर का अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने जो कुल पदक जीत लिए हैं, ये 8 पदक, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, 8 पदक भारत ने जीत लिए हैं। इनके बाद 64 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। इनके बाद आते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए 66 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जुलाई को। 2 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बाद 67 नंबर की ओर आते हैं, किस राज्य के टेक वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले गेंडा की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इनके बाद चलिए आज का 68 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस खिलाड़ी ने प्रतिवर्ष लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप में अपनी 10वीं जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। ये रहा विश्वनाथ आनंद का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 69 नंबर प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का किया गया है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक में। इनके बाद चलिए आज का 70 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा फ्लैग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए 71 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 71 नंबर प्रश्न करें, विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई को। अब बी के जगह सी हो गया, सी के जगह बी हो गया, इसको सुधार कर लीजिएगा, 3 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बाद 72 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत और किस देश के मध्य 13वां मित्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? थाईलैंड के बीच किया जा रहा है। इनके बाद चलिए आज का 73 नंबर प्रश्न। आज का 73 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 का कहाँ आयोजित होगा? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। इनके बाद चलिए आज का 74 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत जो है पहले स्थान पर रहा है। इनके बाद चलिए 75 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो भारत और मंगोलिया के बीच ये शुरू किया गया है। इनके बाद चलिए 76 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है, प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है? तो बेकिंग से है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके बाद 77 नंबर की ओर आते हैं। कह रहा है, हाल ही में कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? सींग वाले नए प्रजाति की जो खोजी गई है ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, जो आंसर ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया
है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। इनके बाद चलिए आज का 79 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बने हैं? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कुमार त्यागी, राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 80 नंबर की ओर आते हैं, कह रहा है कि हाल ही में सेरा और ब्लू अमेरिजन ने अंतर्राष्ट्रीय मानव मिशन के लिए साझेदारी राष्ट्र घोषित किया है। भारत और किसने किया है? तो भारत राइट आंसर हो जाएंगे। सेरा और ब्लू अंतर्राष्ट्रीय मानव मिशन के लिए साझेदारी राष्ट्र की घोषित किया है किसने? तो भारत ने किया है। इनके बाद 81 नंबर की ओर आते हैं। आज का 81 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का 82 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, कह रहा है भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नियुक्त किया गया है ये TB रविंद्रचंद्रन को नियुक्त किया गया है। TB रविंद्रचंद्रन का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का 83 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, कह रहा यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगा? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। इनके बाद चलिए आज का 84 नंबर प्रश्न। आज का 84 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BN गंगाधर को। BN गंगाधर राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा BN गंगाधर का इमेज। इनके बाद चलिए 85 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने जो पदक जीता है 8 पदक जीत लिया है, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 86 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संप्रभुता अभियान हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? संप्रभुता अभियान हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इनके बाद 87 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्मल पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्मल पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये रहा जी किशन रेड्डी का इमेज। इनके बाद 88 नंबर प्रश्न कह रहा है। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहले के सरस्वती अम्बा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी गीता को सरस्वती अम्बा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रहा पी गीता का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 89 नंबर प्रश्न कह रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने तीसरी बार शपथ ग्रहण ली है? तो किसने? हेमंत सोरेन ने ली है, तीसरी बार शपथ ग्रहण ली है। ये रहा हेमंत सोरेन का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 90 नंबर प्रश्न। आज का 90 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धीरेन्द्र ओझा को। धीरेन्द्र ओझा राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा धीरेन्द्र ओझा का इमेज। इनके बाद 91 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र प्रवक्ता के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को। ये रहा धीरेन्द्र ओझा का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 82 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 82 नंबर प्रश्न भारतीय ओलंपिक संघ के ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की
है, तो किसके साथ भागीदारी की है? BPCL के द्वारा भागीदारी की है। इनके बाद 93 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है जीवन संरक्षण पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? जीवन समर्थ पहल जो शुरू किया है ये किसके द्वारा? तो LIC के द्वारा शुरू किया गया है। इनके बाद चलिए 94 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ये लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने जीत हासिल की है। इनके बाद चलिए 95 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है कि सील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 96 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के राष्ट्रीय वर्कहॉलिक्स दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 97 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य के रेमोना राष्ट्रीय उद्यान के संकटग्रस्त मेनलैंड सीखो देखा गया है? तो किसे? असम को देखा गया है। इनके बाद 98 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो कितने लाख रुपए पहुंच गया है? तो 1.23 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इनके बाद चलिए 99 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा किस राज्य के CM ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सरकार ने लॉन्च किया है। इनके बाद चलिए आज का 100 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न। कह रहा किस अभिनेत्री ने म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केट एलिजाबेथ विंसलेट को सम्मानित किया गया है। ये रहा इनका इमेज, समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 100 प्रश्न आज हम लोग कवर कर लिए हैं। इसका नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और PDF के साथ साथ नीचे आपको आंसर की मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आंसर देख के PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं। लास्ट 10 दिन का करंट अफेयर्स कवर कर लिए। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।